सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़िया कार सुहेल वड़ाइच ने कहा है कि इस वक्त पाकिस्तानी अवाम मफलूकुल हाल हैं और रियासत ज़वाल का शिकार है, लेकिन हमारे सियासतदानों को आपसी झगड़ों से ही फुर्सत नहीं मिल रही। एक सियासतदान गुस्से से लाल पीला है और इंतकाम लेना चाहता है, दूसरा सियासतदान अपनी अना का असीर है और मकबूलियत के घोड़े पर सवार होकर सबको रौंदना चाहता है। तीसरा फरीक 9 मई के मंसूबा साजों को किसी भी सूरत माफ़ी देने पर तैयार नहीं। नतीजा यह है कि सब मिलकर मायूसी को जन्म दे रहे हैं और आगे का कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा। चूंकि सभी फरीकैन जिद्दी और अड़ियल हैं, लिहाजा सियासी बहरान हल होता नजर नहीं आ रहा। रोजनामा जंग के लिए अपने ताज़ा तज्जिये में सुहेल वड़ाइच कहते हैं कि मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद ने 1977 से लेकर 2007 तक मुसलसल 30 साल मज़ाहमत और जदोजहद की सियासत की। इन्हें भुट्टो मुखालिफों, मजहबी इंतहा पसंदों और मगरबी ताकतों की मुखालफत का सामना रहा, कभी कैद, कभी जिलावतनी और कभी महदूद सा इक़्तिदार। मोहतरमा ने इक़्तिदार मिला तो इंतकाम ना लिया, हत्ता कि इन जजों, जर्नलों और ब्यूरोक्रेट्स के साथ एक ही मेज़ पर बैठने की मजबूरी को भी निभा गईं। 30 साल जदोजहद और मज़ाहमत के बाद जब वो आखिरी बार पाकिस्तान वापस आने लगी तो उन्होंने एक किताब मुफाहमत के नाम से लिखी। हमारे आज के किरदारों को वो किताब पढ़नी चाहिए। मोहतरमा ने दुनिया भर के मुल्कों की मिसाल दी, तारीख के हवाले लाईं और फिर दलाइल से साबित किया कि मुल्क के अंदर लड़ाइयों से नहीं बल्कि मुफाहमत से मुस्तकबिल का रास्ता निकल सकता है। अफसोस कि उनके फाजिलाना ख्यालात पर पाकिस्तान में अमल दरामद ना हो सका, वगरना ये मुल्क मुफाहमत के रास्ते से गुजर कर तरक्की की शाहराह पर गामजन हो जाता। सुहेल वड़ाइच कहते हैं कि जब मैंने वजीर आजम शहबाज शरीफ के पिछले दौर में सियासी मुफाहमत की बात शुरू की तो सबसे पहले नूनी इंतहा पसंदों ने नाक भौं चढ़ाई और कहा कि अब तो कप्तान की बारी है, वो भी इसी तरह मौसीकी का सामना करे जैसे नूनियों ने किया है। मैंने जवाब दिया कि इंतकाम की बारियां लगाने से मसला हल नहीं होगा। मंडेला और बेनज़ीर ने इंतकाम नहीं लिया। आज तारीख में वो सुर्खरू हैं और इंतकाम लेने वालों की कब्र पर कोई फातिहा तक नहीं पड़ता। लेकिन इंसाफी तो हैं ही जज्बाती, वो तो हमेशा गालियों से ही नवाजते हैं। उन्होंने कहना शुरू कर दिया कि नून की हैसियत ही क्या है, इंसाफ के साथ सैलाब है जो सबको बहा कर ले जाएगा। चुनांचे इंसाफियों ने भी मुज़ाकरात से इनकार कर दिया। दूसरी जानिब ऊपर वाले इन दोनों से कहीं ताकतवर और दाना हैं। इन्हें इल्म था कि ये गलतियां करेंगे और हमें इसका फ़ायदा होगा, और वैसे ही हुआ। मगर लड़ाई और ज़िद के इस खेल में रियासत और इसके शहरियों का कितना नुकसान हो रहा है, इसका इन तीनों फरीकों को अंदाज़ा नहीं है। उम्मीद मर रही है जो सबसे ज़्यादा नुकसानदेह है। सुहेल वड़ाइच के बकौल मौलाना शाह अहमद नूरानी मरहूम और मगफूर हमेशा कहा करते थे कि पाकिस्तान के मजहबी और सियासी अनासिर को फ़ौज के आमने सामने नहीं आना चाहिए। वो मिस्र और कई दूसरे इस्लामी ममालिक की मिसाल दिया करते थे कि जब इस तरह का खलफशार हुआ तो रियासत कमज़ोर हो जाती है। मौलाना नूरानी ने न किसी मार्शल हुकूमत को माना, न कभी ऊपर वालों की मुदाखलत को तस्लीम किया। जनरल ज़ियाउल हक की तरफ से तरगीब और तहसीर के बावजूद उन्होंने डट कर इसका मुकाबला किया, और जब इनके अहम और ताकतवर साथी जनरल ज़िया के साथ मिल गए तो उन्होंने सबको निकाल बाहर किया। पार्टी कमज़ोर हो गई मगर उन्होंने जमहूरी उसूलों पर समझौता ना किया। MMA के ज़माने में जब काजी हुसैन अहमद और मौलाना फजलुर रहमान परवेज़ मुशर्रफ से ताउन पर आमादा हुए और इन्हें वोट दे दिए, मौलाना नूरानी को दस्ते गैब ने इस फैसले से पहले ही अपने पास बुलाकर इनकी ज़िंदगी भर की जमहूरी साख बरकरार रखी। मौलाना नूरानी साफ और शफाफ जमहूरी साख के बावजूद फौज से लड़ाई के सख्त खिलाफ थे। सुहेल वड़ाइच का कहना है कि कप्तान खान ने भी अभी यही बात की है, लेकिन इसकी जमात का बयानिया कुछ और ही कह रहा है। ऊपर वालों और कप्तान के क़ीदतमंदों से गुजारिश है कि पाकिस्तान सबका है। अगर हम दुश्मन मुल्कों से मुज़ाकरात कर सकते हैं, उनसे माजी की मुखालफतें भूल सकते हैं, तो मुल्क के अंदर रहने वालों से मुसलसल लड़ाई क्यों? ये सब लोग अगर अना, ज़िद और इंतकाम का शिकार होकर बरसरे पहकार रहे तो ना तो मईशत ठीक होगी और ना ही उम्मीद बहाल होगी। ऐसे में क्या मजबूर अवाम उस वक्त का इंतज़ार करें जब जोश जुनूं ठंडा पड़े और ये सारे होश के नाखून लें? आखिर हम अपनी माजी की गलतियों से सबक क्यों नहीं सीखते? सियासतदान जिस पेड़ पर बैठे हैं उसी को क्यों काटना चाहते हैं? सियासी अदम इस्तेहकाम रहे तो मईशत में भी देर पा इस्तेहकाम नहीं आएगा।
सुहेल वड़ाइच कहते हैं कि कम से कम तारीख का सबक, माजी के तजुर्बात और दुनिया की मिसालें ही सामने रख लें। ये सारे अगर गांधी और जिन्ना की तरह अपने मौक़िफ़ पर लचक के लिए तैयार हो जाएं, अना और जिद की बजाय कौमी मफाद को जहन में रखें, तो कल ही से उम्मीद की जोत जगाई जा सकती है। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।